डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसा इनोवेशन है जो कि बहुत बड़े स्केल पे कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और इंडस्ट्री के ऑपरेशन को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे पास्ट में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते थे जहां पे सिंगर्स आके गाते थे और जो पब्लिक होती थी वो इकट्ठा होकर गाने वगैरह को सुनती थी। आज भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, पर पहले के ज़माने में कॉन्सर्ट्स ही होते थे और इस मेथड को पूरी तरीके से डिसरप्ट किया रेडियो टेक्नोलॉजी ने। मतलब जो सिंगर्स वगैरह होते थे, ये रेडियो जॉकी के स्टेशंस में जाके वहाँ पे अगर गाते थे या वहाँ पे अगर म्यूजिक्स को प्ले किया जाता था तो सीधे जो कंज्यूमर्स होते थे उनके घर तक उनके रेडियो डिवाइस पे म्यूजिक्स डिलीवर होते थे या पहुँच जाते थे। तो ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था पास्ट में। उसके अलावा दोस्तों, बार्टर सिस्टम होता था पहले के ज़माने में, आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें एक चीज़ दी जाती थी और दूसरी चीज़ ली जाती थी। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर चावल है, आपके पास दाल है और मुझे दाल भी चाहिए, तो मैं थोड़ा चावल अपना दे दूंगा आपको और आप बदले में दाल दे दोगे। तो ये बार्टर सिस्टम था। पर उसके बाद इन्वेंशन हुआ या इनोवेशन हुआ करेंसी का, जिससे आप करेंसी के थ्रू आप दाल और चावल, बैट और बॉल और जो भी चीज़ें आप सारी चीज़ें खरीद सकते थे करेंसी के थ्रू। और इस करेंसी को बहुत लार्ज स्केल एक्सेप्ट किया गया, बहुत लार्ज स्केल पे। ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था। और दोस्तों, उसके अलावा पहले के टाइम पे कैंडल्स, लैंटर्न्स होते थे जिसको लालटेन बोलते थे, पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी ने जब एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आप सोचिए, आप एक रूम में एंटर करते हैं, आप बस एक स्विच प्रेस करते हैं और द होल रूम इज़ फ्लडेड विथ लाइट। कितनी बड़ी बात है। ये नहीं था आज से 200-400 साल पहले। तो इनफैक्ट न्यूटन ने जितने भी थ्योरीज दिए, लॉज ऑफ मोशन दिया और जो जो न्यूटन की थ्योरीज हैं, ये सब न्यूटन ने दिया कैंडल में, लैंटर्न्स में। मुझे लगता है न्यूटन के टाइम पे अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो और ज़्यादा थ्योरीज आई होती न्यूटन की तरफ से, हमारा सिलेबस और ज़्यादा बढ़ जाता। और उसके अलावा दोस्तों, जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो ये जो कैंडल्स और लैंटर्न्स वाले बिजनेसमैन जो थे, जो लैंटर्न्स वगैरह सेल करते थे, इनके बिजनेस पे भी बहुत ज़्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रिसिटी ने। प्रेजेंट में अगर देखें दोस्तों, तो अभी से कुछ समय पहले तक ही तो हम लोग पूरी तरीके से ऑफलाइन मार्केट्स पर डिपेंडेंट थे। हमें शॉपिंग करनी होती थी तो हम शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर्स जाते थे, या फिर अगर खाना खाने जाना होता तो रेस्टोरेंट्स में जाते थे। पर खास करके कोविड के बाद से और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी इन्हांस हुई, पूरी तरीके से हम डिपेंडेंट हो चुके हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। आप ऑनेस्टली कमेंट में लिख के बताइएगा, आपको शॉपिंग करना होता है तो आप शॉपिंग मॉल जाते हैं या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट से मंगाते हैं। मैं तो ई कॉमर्स वेबसाइट से ही मंगा लेता हूँ। सेम गोज फॉर फूड। पहले हम रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा विजिट करते थे, अब हम मेजॉरिटी खाना जो हमें बाहर से खाना होता है वो हम घर पे ही मंगा लेते हैं, स्विगी, जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स के मदद से। उसके अलावा दोस्तों, पहले के समय राइड के लिए हम टैक्सी वगैरह को यूज़ करते थे। मुझे याद है, मैं या भैया कहीं भी जाना होता था तो हम लोग में से कोई टैक्सी को बुला के ले आता था घर के पास। टैक्सी का स्टैंड होता था पूरा बाकायदा। लेकिन अब सब कुछ टेक्नोलॉजी और ऐप पे आ गया है। ओला, उबर जैसे ऐप्स आ गए हैं जहां आप ऐप से ही कैब बुला सकते हैं, उससे नेगोशिएट कर सकते हैं ड्राइवर के साथ। पेमेंट भी आपका ऑनलाइन ही हो जाता है। तो ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। पूरी तरीके से उस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ही बदल दिया, पूरा कंज्यूमर एक्सपीरियंस और बिजनेस फंक्शनिंग को ही चेंज कर दिया इस टेक्नोलॉजी ने। तो ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। उसके अलावा एग्जाम्पल ये भी है दोस्तों कि पहले के टाइम पे टीवी होता था, मतलब टीवी पे जो केबल टीवी होता था वो होता था, या सिनेमा होता था जो कि आप थिएटर्स वगैरह में जाके, या फिर कभी अगर ब्रॉडकास्ट होता था किसी चैनल पे टीवी में तो आप सिनेमा टीवी पे भी देख सकते थे। पर अब के टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी जो हैं उनके जैसे, इंक्लूडिंग यूट्यूब पे खास करके दोस्तों क्या है, टीवी केबल्स पे भी अगर कुछ प्रोग्राम्स आते थे तो वो भी अगर किसी ने अपलोड किया है तो वो भी है। सिनेमाज भी हैं जो अपलोडेड है। साथ ही साथ आपको मिल जाएगा कई सारे वेब सीरीज़ भी जो कि एक्सक्लूसिवली यूट्यूब के लिए ही बनाए हुए हैं। कई सारे वेब सीरीज़ होते हैं ना जो यूट्यूब के लिए ही बनाए हुए होते हैं, यूट्यूब पे ही अपलोड होते हैं। उसके अलावा आपको मेरे जैसे क्रिएटर्स भी मिल जाएंगे जो कि अपना मतलब ओन कंटेंट, अपने से कंटेंट बना के डालते हैं। ये तो टीवी में, सिनेमा में पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है कि पूरी तरीके से उस स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया यूट्यूब ने, नेटफ्लिक्स का अपना वेब सीरीज़, वेब शोज़ हैं, नेटफ्लिक्स के अपने सिनेमाज हैं। तो ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। और अगर फ्यूचर की बात करें तो अभी एग्जिस्टिंग तो कैश पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट होता है, लेकिन दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट में भी जो बेस करेंसी है वो तो रुपीज़ या डॉलर या कोई और करेंसी ही है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में रुपीज़ या डॉलर करेंसी नहीं होगा, वो अपना ही कुछ करेंसी होगा, उसके अंदर जो वैराइटीज़ हैं उसका। तो ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है फ्यूचर में। उसके अलावा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो कहा जा रहा है ये हर इंडस्ट्री को इंपैक्ट करेगा और पूरी तरीके से चेंज कर देगा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, जो कि डेफिनेशन ही है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का।
साइंटिस्ट मिचियो काकू ने तो ये भी कहा है कि इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर आर गोइंग टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज श्योरली गोइंग टू बी अ मैसिव डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा दोस्तों जीन एडिटिंग की भी बात हो रही है। जैसे एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम, मेडिकल साइंसेज में कैंसर के इलाज हैं, जो भी मेडिकल साइंस में ऑपरेशंस वगैरह हैं कैंसर्स के, लेकिन जीन एडिटिंग में बात किया जा रहा है दोस्तों कि जो कैंसर सेल्स हेरिडिटरी हैं यानी इनहेरिट होते हैं फादर टू सन या टू द ऑफस्प्रिंग्स, उनको एडिट अगर कर दिया जाए उन जीन्स को, तो हम कैंसर को पहले ही प्रोहिबिट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी साबित हो सकता है। फिलहाल इस पे काम चल रहा है, लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स थे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के। यहाँ तक कि दोस्तों एक छोटा स्टार्टअप भी जिसके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो भी कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता है जो कि एग्जिस्टिंग वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस इंडस्ट्री और कंज्यूमर्स को पूरी तरीके से ऑल्टर कर दे, पूरी तरीके से बदल दे। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और एक सर्वे के मुताबिक दोस्तों ऐसा देखा भी गया है कि जो अर्ली स्टार्टअप्स हैं, मतलब जो छोटे स्टार्टअप्स हैं, वो ज़्यादा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं कंपेयर टू जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। क्योंकि मेजरली ऐसा देखा गया है कि जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं वो अपने एग्जिस्टिंग मार्केट को ही कैटर करने में रह जाती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया। और जो फ्रेश कमर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी अगर ले आते हैं और अगर पब्लिक उसको एट लार्ज एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर उनका मार्केट शेयर बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक समय नोकिया का बहुत बड़ा मार्केट शेयर था, मुझे तो याद है, जहां देखो नोकिया का फ़ोन ही दिखता था। लेकिन विथ टाइम एंड्रॉयड और iOS ये सब जैसे जैसे डेवलप हुए, ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी साबित हो गया नोकिया के लिए। और नोकिया पूरी तरीके से, नोकिया का मार्केट शेयर खत्म हो गया, पूरी तरीके से नहीं बट बहुत ही कम हो गया। और एप्पल, सैमसंग और एंड्रॉयड iOS बेस्ड डिवाइसेस एकदम राइज पे आने लगे। तो ये भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों मैंने जो एक्सेप्शन की बात की थी उसमें तो गूगल आता है, क्योंकि गूगल भले ही गूगल ने एंड्रॉयड बनाया, लेकिन उसके बाद भी गूगल मैप्स, गूगल लेंस, ये सारी चीज़ें जो गूगल ने इनोवेट करते रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये भी बहुत अच्छा साबित हुआ गूगल के लिए। तो यही मतलब एक एग्जाम्पल है कि इवन इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड, यू हैव टू कम अप विथ न्यू एंड न्यू इन्वेंशंस जो कि पब्लिक के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो, तभी एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी ज़्यादा समय तक के लिए एस्टैब्लिश रह पाएगी। तो यहाँ से ये दिख रहा है कि बिजनेस का एक लिमिटेशन ये भी है, लिमिटेशन हाँ बोल सकते हैं कि यू नीड टू इनोवेट विथ टाइम। अदरवाइज एक छोटा स्टार्टअप भी अगर कुछ ऐसा क्रिएट कर देता है जो कि आपके इंडस्ट्री के लिए डिसरप्टिव साबित हो गया, तो इट कैन बी क्वाइट डेंजरस फॉर यू। तो ऐसा है दोस्तों, आपका क्या कहना है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन जो मैंने एग्जांपल्स दिए उसके अलावा भी अगर आपका कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है उसको भी कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।